घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. हीरो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए चलते हैं पी के सबरवाल जी की ओर। हम आशा करते हैं कि हम भी ऑन एयर पहुंच गए हैं या फिर ऑन एयर पहुंचने वाले हैं। मित्र भाइयों, आपको बता दे, पी के सबरवाल जी, अगर आप रियल एस्टेट का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो पी के जी से एक बार बात और मुलाकात जरूर करें। आपको बता दे, पी के सबरवाल जी, आप अगर अपना घर बाई करना चाहते या सेल करना चाहते हैं, अपना ड्रीम होम लेना चाहते हैं इन ग्रेटर टोरंटो एरिया, या एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, तो पीके जी से एक बार बात और मुलाकात जरूर करें। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास, करते हैं उनका स्वैग से स्वागत। पीके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। जतिन भाई, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जतिन भाई जी, सबरवाल जी, रियल एस्टेट में बदलाव आ रहे हैं, कैसा है मार्केट और आपकी नजर से देखना चाहेंगे रियल एस्टेट पर? सबसे बढ़िया खबर तो ये आई कि इन्फ्लेशन जो है स्लोएस्ट ग्रोथ इन लास्ट 40 मंथ्स, मोर देन 3 years, फरवरी 2021 के बाद ये स्लोएस्ट ग्रोथ इन्फ्लेशन की। हालांकि इकोनॉमिस्ट ये मान रहे थे 2.1% तक आएगी, पर ये 2% पे इन्फ्लेशन आ गई। बैंक ऑफ कनाडा कलन साहब का टारगेट था 2 से लेके 2.5% मिडल ऑफ 2025 तक लाने का, और ये उससे बहुत पहले नीचे आ गई। बल्कि अब ये उनको कॉन्शियस होना पड़ रहा है कि ये अब कहीं ज्यादा नीचे ना आ जाए। और दूसरी अभी खबर जो अभी आई है थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले, यूएस का जो आज आना था इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने डिक्लेयर करना था, वो 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट नहीं, 25 की जाए 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट उनका नीचे आ गया इंटरेस्ट रेट। तो ये अब एक खुशी कह लो, एक किस्म से उसकी खबर हर जगह फैल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जो पूरा हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, वो कुछ सॉल्व होती नजर आ रही है। और ये जो इन्फ्लेशन अब जो नीचे आया, टारगेट से बहुत पहले नीचे आया, तो ये अब माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट, मैं बता दूं आपको, ये तय है 23 अक्टूबर को नीचे आने के लिए। अब तो ये भी कहा जा रहा है, डिजार्डिन की रिपोर्ट आई है, बल्कि वीडियो की रिपोर्ट है, वो ये मान रहे हैं कि अब ये 50 बेसिस पॉइंट आज के यूएस के डिक्लेयर के बाद कि 50 बेसिस पॉइंट नीचे ना आ जाए 23 अक्टूबर को। और उसके बाद दिसंबर में फिर है, आपको पता है 11 दिसंबर को। तो ये एक अच्छी खबर है रियल एस्टेट, क्योंकि इनको ये भी खतरा है कि रियल एस्टेट कहीं नीचे ना बैठ जाए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 30% से ज्यादा उस पर डिपेंड करती है। ये इनका टारगेट था जतिन भाई की अगले साल मिडल तक ये ओवरनाइट 3% तक लाएंगे। बाद में मकलन साहब ने कहा था कि उम्मीद 2.75% की है, और अब उम्मीद उससे भी नीचे की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट ओवरनाइट शायद 2.5% तक भी आ जाएगा, जिस हिसाब से चल रहा है। 6 बार अगर और इंटरेस्ट रेट नीचे आता है अगले साल के आखिर तक 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से, तो 1.5 हो जाता है, और नीचे 4.25 इस वक्त ओवरनाइट है। अगर 1.5 और नीचे आता तो 2.75 हो जाता है, विच इज अगेन गुड न्यूज फॉर द रियल एस्टेट। जी एग्जैक्टली। और एक बार मैं स्टूडियो नंबर रिपीट कर दूं, अगर आपने भी पूछना है कोई सवाल रिलेटेड टू रियल एस्टेट, कॉल अस ऑन 416-593-0055 इज द स्टूडियो नंबर। इसी के साथ पीके सर में ये भी एक खबर आई है सामने की जो न्यू लिस्टिंग प्रॉपर्टीज है उसमें थोड़ा अभी भी फिर से इंक्रीज हो रहा है, 1.1% मंथली ओवर मंथ ये अभी भी इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? जी, ये जो है जो लिस्टिंग, देखो मैं बताऊं, ये मैं पहले भी किसी शो में बात कर चुका हूँ, शायद मुझे अभी जो मैं कहता हूँ मुझे याद नहीं रहता, जो मन में आता है मैं फट कह देता हूँ। ये 4 सीजन होते हैं पूरे साल में जब रियल एस्टेट के अंदर एक्टिविटी और लिस्ट बायर मार्केट में आ जाते हैं। ये स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, फिर मई, फिर जून, उसके बाद जुलाई अगस्त थोड़ा ढीला होता है, उसके बाद सितंबर में फिर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और ये सितंबर है। तो आपकी बात बिल्कुल मैच करती है। ये लिस्टिंग मार्केट में आ गई, बायर्स मार्केट में आ गए, पर एक्टिविटी बाइंग सेलिंग की एक्चुअल शुरू नहीं हुई अभी।
लेकिन हलचल शुरू हो चुकी है क्योंकि ये बहुत जबरदस्त पॉजिटिव साइन है। नॉट ओनली दिस अनामिका, इसके अलावा जो अभी ये मॉर्गेज के रूल्स जो चेंज हुए 2008 के बाद पहली बार इतने जबरदस्त जो है चेंजेस आए हैं 2008 के बाद, यानी कि 16 साल के बाद। और ये खुद सरकार कह रही है कि बोल्डेस्ट मॉर्गेज रिफॉर्म्स इन डिकेड्स वो लेकर आई, जिसमें 30 ईयर का अमोर्टाइजेशन पहले सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर के लिए नए घरों के लिए था, अब उन्होंने हर किस्म के घरों के लिए कर दिया फर्स्ट टाइम बायर के लिए, और बाकी लोगों के लिए उन्होंने सिर्फ नए घरों के लिए कर दिया। प्लस नॉट ओनली 30 ईयर अमोर्टाइजेशन, जो एक और बहुत बड़ा उन्होंने जो रिलीफ दिया है कि जो आपकी नॉन इंश्योर्ड मॉर्गेज होती थी वो 1 मिलियन के बाद बंद हो जाती थी, अब उसको उन्होंने बढ़ा के 1.5 मिलियन तक ले गए वो लोग। तो ये दो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, रिलीफ मिलेगा मैं तो कहता हूँ बायर्स को भी, और ये हलचल स्टार्ट हो गई है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। जी, और कॉलर हमारे साथ जुड़ के उनको ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप ऑनर हैं। हाय, गुड आफ्टरनून पीके सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास 2 सवाल है सर। फर्स्ट ये अभी मेरा क्लोजिंग 21 अक्टूबर को है सर, तो अभी तक मुझे वो अपना मॉर्गेज वाला को कांटेक्ट किया नहीं, तो अगर वो मेरे को डील अच्छा नहीं देता है, लाइक वो मेरे को 4 पॉइंट देता है, तो मैं उसको वेरिएबल लेकर जाऊँ वेट टिल द एंड ऑफ जनवरी, तो वो मतलब फ्लेक्सिबल वेरिएबल में जाओ, तो मैंने कन्वर्ट बैक टू फिक्स, तो मेरा पेनल्टी कितना होगा सर? मेरा नहीं, वेरिएबल से फिक्स में कन्वर्ट करने का पेनल्टी है ही नहीं ना। अब वेरिएबल से फिक्स में कन्वर्ट करोगे तो बैंक तो खुश हो जाएगा। तो आप अभी रुकिए, अभी आपको वेरिएबल में ही रखना है। आपको बैंक ये कहेगा फिक्स कर लो, आपको बहुत बड़ी बड़ी लालच देगा, आपको 3 ईयर फिक्स वो 4.3 तक भी दे देगा। अभी जो कि आज से 4 हफ्ते पहले 4.6 था, वो 4.3 वो लालच कर रहे हैं कि आप 3 साल के लिए बंद जाओ उनके पास। आपने नहीं बंदना, बोलो जी मेरे को आप चाहे प्राइम -1.25 भी दे दे, आपको बोलो दे दो, मैं तो वेरिएबल में ही बैठूंगा। वेरिएबल को फिक्स करना कोई पेनल्टी नहीं है, कैंसिल करने से आपको 3 महीने की पेनल्टी लगती है, कन्वर्ट करने में पेनल्टी नहीं लगती भाई साहब। तो आप वेरिएबल में ही जाइएगा अभी। तो आज के डेट में फिक्स का कितना है सर इंटरेस्ट है आज के डेट में? मैंने अभी बता दिया ना कि आपको 3 साल फिक्स 4.3 तक दे रहे हैं। आपको नहीं जाना, आपने वेरिएबल में ही जाना है। आपको वेरिएबल थोड़ा महंगा भी मिले चले जाइए। मैंने अभी बताया कि 6 बार यानी कि 1.5% तक आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद मिनिमम हो चुकी है। अगर आपको 1.25 भी देता है प्राइम माइनस 1% भी प्राइम माने देता है, मैं वही लूंगा, मैं 3 ईयर फिक्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है सर। तो ठीक है, वेरिएबल कितना होगा सर आज के डेट में? देखो बाकी बातें बाद में, क्योंकि बाकी लोग भी लाइन में लगे हुए हैं ना, ये तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। आपको मैंने बता दिया, मैंने अभी आपको 3 बार बताया कि 3 ईयर फिक्स 4.3 वेरिएबल प्राइम -1, बस याद रख लीजिए। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है ना भाई साहब? जी वंडरफुल। हाँ जी जतन भाई, मतलब सॉरी मैंने जरा उनको रोका क्योंकि वो एक बात को रिपीट बार बार कर रहे थे, इसलिए मैंने जरा उनको बोल दिया। साथ में मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ भाई साहब कि मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, कहीं मेरी बात के ऊपर चले जाओ। आप बिल्कुल सेकंड ओपिनियन लीजिए, मॉर्गेज ब्रोकर से ओपिनियन लीजिए, अपने बैंक में जाइए, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मेरा इन हाउस डिपार्टमेंट है, वो आपसे बात कर लेगा मॉर्गेज ब्रोकर। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आप अपना सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा। जी हाँ जी विनर भाई, स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 4165930055 4165930055। सबरवाल जी, 30 years mortgage amortization अब नॉट ओनली फर्स्ट टाइम, नॉट ओनली न्यू बिल्ड, बट कोई भी रीसेल में भी प्रॉपर्टी बाय करे, फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो उन्हें अब 30 साल का मॉर्गेज एमोर्टाइजेशन मिल सकेगा। ये सही है, करेक्ट? बिल्कुल। इसका मतलब ये होगा कि लगभग 7 से 8% उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। वाह, ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर नहीं है उनके लिए भी ये ले आए हैं, पर सिर्फ नए घरों के लिए, ना कि पुरानों के लिए। अच्छा, यानी कि फर्स्ट टाइम बायर नहीं अगर अपग्रेड करते हैं और दूसरी बार घर खरीदते हैं तो उन्हें 30 साल का ये जो बेनिफिट है नए घरों के ऊपर है। हाँ जी। बाकी फर्स्ट टाइम के लिए किसी भी घर के ऊपर है। वंडरफुल। 4165930055 और जैसे कि आपने कहा कि यूएस में 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, यहाँ पर भी क्या आप देखते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट कम होगा? लेकिन उससे पहले 50% चांस हो चुके हैं 50 बेसिस पॉइंट के। 23 अक्टूबर को 50% चांस, इकोनॉमिस्ट का सर्वे हुआ। इस अमेरिका के डिक्लेरेशन से पहले 47.5% कह रहे थे 50 बेसिस पॉइंट, मतलब लगभग आधे। आज अमेरिका ने जब यूएस में जब 50 बेसिस पॉइंट करा है तो अब मुझे लगता है ये तादाद 50% से ज्यादा बढ़ जाएगी अब। जी हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए, लेट्स टेक देम ऑन एयर। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप ऑन एयर हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सबरवाल जी। गुड
आफ्टरनून सर। अच्छा सर जी, ये जो इन्होंने अमोर्टाइजेशन 30 ईयर की कर देंगे, तो अगर काइंडली ये बता दें कि आज अगर किसी की 9 लाख की मॉर्गेज है तो वो कितनी कट रही है, और अगर 30 ईयर करेंगे आज के रेट से ही तो वो कितनी कम हो जाएगी? देखो सीधी सी बात है भाई साहब, आपकी अमोर्टाइजेशन 25 ही है, आप जिसकी ऑलरेडी है उसको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। जी जी, आप बैंक में आकर उसको एक्सटेंड करवाइए, 30 करवाइए, अलग बात है। जो लेकिन जब आप नया लेते हैं, जब आप नया लेते हैं और वो 30 ईयर के ऊपर लेते हैं, 25 साल को 30 साल, कितना फर्क पड़ गया? 7% आपका लगभग इंस्टॉलमेंट 7% कम हो जाती है। अच्छा, यानी अराउंड कितनी होगी सर? अगर सर 7% है, अगर मान लीजिए अगर 100 है तो 93 रह जाती है। अंदाजा है ये, मैंने तो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करके बताया ना आपको। अंदाजा लगभग 7% आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाती है। नहीं, अगर आप उसमें बता दें कि 1 लाख पे जैसे आजकल कहते हैं $600 कटती है, तो उस वक्त 600 का 42 और कम कर दीजिए ना 7%। 600 का अगर मान लीजिए 42 7% 42 होता है, तो 600 का अगर 42 कम हो गया तो 558 रह गया ना सर, 7%। जैसे मैंने अपनी माँ से बड़ी मार खाई हुई है मैथमेटिक्स में, इसलिए मैं जरा जल्दी बता देता हूँ। मेरी माँ की मार जो है मुझे याद आ रही है। 6 लाख में 9,400 बनती है, तो वो उस वक्त जाके कम बनेगी। जो सर 9,400 का फिर 7% करो ना सर, मल्टीप्लाई बाय 7/100 करो ना, कैलकुलेटर पकड़ो हाथ में। वंडरफुल। हम सबरवाल जी का नंबर, अगर 9,000 है तो 9,000 का 10% कितना होता है? 900। उसका 6 कितना होता है? 7 कितना होता है? 630। 9,000 का पता 9,000 कहाँ से लाए आप देख लीजिए, 630 बन जाता है, 9,000 का कम हो जाता है। क्या मैथमेटिक्स है, वाह, वंडरफुल। एग्जैक्टली। वी आल्सो हैव नेक्स्ट कॉलर आल्सो विद अस। कभी कभी तो मैं कैलकुलेटर लेता हूँ काउंट करने, तो कैलकुलेटर कहता है कि सबरवाल जी से पूछ लो, मैं नहीं कर सकता। क्या बात है। केवल मेरे ऑफिस में भी मेरी असिस्टेंट बैठी होती है या मेरा असिस्टेंट, दोनों बैठे होते हैं, वो जब तक कैलकुलेटर निकालते हैं मैं कहता बंद रख करो, चलो लिखो ये फिगर है। तो वो फिर वो बोल देते, कहते हैं जी ये बात तो ठीक है। आइए चलते हैं हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी, मैं मीना बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? जी मीना जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। मीना जी, मुझे लगता है आपसे बात हुई है पहले। जी, मैं ना आपको, मेरा चूंकि ये ऑफिस ऑफ होता है 3 बजे, तो मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है, मैं फौरन से आपका लगा के सुनती हूँ। और आप तो एक सेलिब्रिटी बन गए, हम तो कहीं ऑफिस में भी बात कर रहे हो तो वो कहती हूँ वो रियल्टर, वो आपको अग्रवाल, हाँ जी अरे हाँ हम उनके जानते हैं, उनकी तो बड़ी, लेकिन मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। सबसे पहले आपको अप्रिसिएशन दूंगी, आपकी इतनी अच्छी बातें होती हैं अपार्ट फ्रॉम रियल्टर के से, बहुत प्यारी बातें मैं तो सुनती हूँ, बड़ी खुश होती है, बड़ी अकल वाली बातें आप करते हैं। और वी आर वेरी ग्रेटफुल। और अब तो आप ना सिर्फ आप मॉर्गेज रियल्टर और आप मैथमेटिक्स के सिलसिले में भी आप एक्सपर्ट मिल गए हैं, तो हमें मैथ का भी साबिक मिल रहा है। एनीवेज, मेरा इन शॉर्ट क्वेश्चन ये कि अगर मेरी 4.19 है इस वक्त, मैंने 1 साल पहले घर परचेज किया था, तो 4.19 आपकी क्या है? आपने ये 4.19 क्या चीज है? कितने साल की फिक्स्ड है? 5 years की फिक्स्ड। फिक्स्ड है, तो अभी आप कब आपकी रिन्यू होनी है? 1 साल हुआ ये मॉर्गेज ली थी। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसको रोक लीजिए। नॉट बैड एट ऑल। तो अगर थोड़ा और आपने साल पहले नहीं ली थी, आपने लगभग 15 महीने पहले ली थी। जी। हाँ, साल पहले नहीं थी, साल पहले बढ़ चुकी थी। तो 4.19 आपका 5 ईयर बहुत अच्छा रेट है, इसको रोक के रखिए। कुछ नहीं कर सकते अभी आप, क्योंकि बहुत बड़ी आपको इंटरेस्ट की पेनल्टी लग जाएगी। थोड़ा इंटरेस्ट रेट और नीचे आने दीजिए, गैप कम होने दीजिए, तब सोचेंगे। एटलीस्ट अगले साल के आखिर तक कुछ मत करिए अभी आप। बहुत शुक्रिया, आप जीते रहें, सलामत रहें। थैंक यू। वी हैव अनदर कॉलर विद अस। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। सर, आप ऑन एयर हैं? हाँ जी, सबरवाल जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू द मैनेजमेंट। सनी नाम है जी मेरा। जी सनी जी। धूप यहाँ पर भी बहुत सनी हो चुका है, मेरे इधर भी बहुत धूप है। 1.5 मिलियन आप जो बोल रहे हैं सबरवाल जी, जी, इससे क्वालिफाई करने के लिए क्या अमाउंट चाहिए? अच्छा, अब देखिए ना, अब मिलियन के लिए पहली बात तो जो ये नया रूल आया कल, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है ना। अब आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आप आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और अगर आप इसके अंदर, अब तो आपको 20% देने की जरूरत भी नहीं है, पहले मिलियन के लिए 20% मिनिमम देने की जरूरत थी, अब ये रूल बदल गया है। अब ये लेकिन दिसंबर से आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, पर मैं पुराने रूल के हिसाब से अगर चलता हूँ मान लीजिए, तो आज का जो इंटरेस्ट रेट है, आप
अपनी इनकम को 4.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर आपकी 1,70,000 इनकम होती है, मल्टीप्लाई बाय 4.75, तो यू क्वालिफाई फॉर 800,000। तो यानी कि अगर आपकी इनकम 4.7 मान लीजिए आपकी इनकम 2,20,000 है, 2,20,000 को मल्टीप्लाई करिए 4.75। 3 से 15 को कर लो ना 1.5, तो आ जाओ ना 3 लाख आ गई ना एस्टिमेट है 1.5 की। नहीं 1.5 नहीं, आपने को 1 मिलियन बोला, आपने 1.5 नहीं बोला आपने मेरे को। 1 मिलियन के लिए कितना चाहिए? 1.5 मिलियन के लिए आ रहे हैं आप? हाँ जी, तो कब कौन हाँ वही मैं क्वालिफाई क्या 3 लाख 1.5 मिलियन के लिए आपकी इनकम भी तो बहुत जबरदस्त चाहिए ना। ये 1.5 मिलियन के लिए अगर आप 20% डाउन डालते हैं 3 लाख, बाकी 1,20,000 रह गया, चीज हम मान गए। स्रोतों को भी लगभग 3 लाख इनकम चाहिए आपको जी। 1.5 के लिए हमें 3 लाख इनकम चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है, 20% डाउन करने के बाद वेरी रेयर है। चलो ये भी मैं मान गया, सरकार ने कर दिया जी, बहुत अच्छा ही कर दिया जी। ये बताओ हमें, आई एम नॉट टॉकिंग द कंज्यूमर, 25 से 30 साल में जब हम जा रहे हैं, बैंक को कितना फायदा हो रहा है? अरे यार कैसी बातें करते जा रहे हो उसको। अब अपने घर को देखो, दूसरों को क्या फायदा हो रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है कि हमारी किस्तें कम हो गई। बैंक को तो जब नेचुरली लंबा लोन देगा उसको फायदा होगा ही होगा। आप ये सोचने के जतिन भाई बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू भाई साहब, वो अपने फायदे की बात नहीं कर रहे, फिक्र उनको ये हो रही है कि बैंक को कितना फायदा हो गया। मतलब अरे अपनी बात करो कि आपको ये फायदा हुआ कि आपकी किस्त 70% डाउन हो गई। अब बैंक नेचुरली जब लंबा लोन देगा तो वो ज्यादा वो भी कमाएगा। मैं अपनी दोनों आंखें फोड़ लूं अगले की एक आंख फोड़ने के लिए, ये कोई जायज बात है? जी मतलब बड़ी बात समझ आ रही। हम कई बार अपनी खुशी से इतने खुश नहीं होते जितने दूसरे के दुख से खुश हो जाते हैं। करेक्ट। हम अपना सुख अपने साथ रखें, दूसरा लोग कमाएं, खाएं, जिए, मौज करें, सुखी रहें, ये अगर हम मान के चलें तो हमारा सुख अपने आप हमारे पास आ जाएगा। अब इन भाई साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट दुख इस बात का कि बैंक कितना कमा लेगा। अरे यार हम कितना कमा लेंगे पहले इसकी बात करो। नेचुरली एक बंदा जो 25 साल के लिए लोन दे रहा था और वो 30 साल के लिए देगा तो नेचुरली वो भी कमाएगा ना। उसने आपको 5 साल के लिए ज्यादा पैसा दे दिया, तो ये बात है भाई साहब। बाकी तो अपना अपना नजरिया है, आपकी सोच आपके साथ है, मेरी सोच मेरे साथ है जी। बिल्कुल सही आपने कहा कि दूसरों को देखा देखी आप हमेशा यही एडुकेट भी करते हैं कि दूसरों को देखा देखी आप अपनी एक्सपेंसेस और अपना बाइंग एंड सेलिंग बिल्कुल ना देखें, ये आप हमेशा एडुकेट करते हैं। और ऐसे ही इसी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए व्हाट विल बी योर रिमार्क्स ऑन रियल एस्टेट जो अब थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल ये अच्छा होता नजर आ रहा है। अब जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, अमोर्टाइजेशन बढ़ गई, आपकी लिमिट जो है इंश्योर्ड की वो जो है नॉट इंश्योर्ड की वो 1.5 मिलियन तक चली गई। ये रियल एस्टेट के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो रहा है। बुरा वक्त जिसे कहते हैं जाता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा वक्त आ रहा है। मुझे लगता है कि ये हलचल भी बढ़ गई है। अगले साल मिडिल तक को बहुत ज्यादा फायदा होगा और रियल एस्टेट के बुरे दिन मेरे हिसाब से जाते नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कम हुई है, 22% कम हुई है अगस्त के अंदर। इसके परमिट्स बढ़ गए लेकिन इसकी स्टार्ट कम होगी, क्योंकि बिल्डर भी ये कहते हैं कि जब तक उनकी 3 चीजें पूरी नहीं होंगी वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे क्रेडिट मिलना, स्किल्ड लेबर और डिमांड फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब ये डिमांड जब बढ़ेगी तो नेचुरली हर चीज अच्छी आएगी। मेरे ख्याल से अब आप आगे इंटरेस्ट कम होता हुआ ही देखेंगे। बाकी तो भगवान जाने। मैंने जो भाई साहब को अभी एक बात क्लियर जो कही उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी कहूंगा। मेरी आदत है सीधी बात करने की, ये मेरा विचार है जो मैंने कह दिया। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये भी मैं अपने पेरेंट्स से सीखा हूँ। 2 लाइनें हैं, यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर मैं सच बोलता गया और लोग उठकर चलते गए। नहीं सब्रवाल जी, सच बोलते हैं ना तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, आगे आते हैं, साथ में जुड़ते रहते हैं और आपके सच को हर कोई मोहब्बत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सब्रवाल जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा हर वक्त की तरह। और महेंद्र भाइयों, एवरी वेडनेसडे सब्रवाल जी होते हैं हमारे साथ रियल एस्टेट के सवालों के जवाब के साथ। ये रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग। सब्रवाल जी
तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनामिका जी, हम सब्बरवाल जी का नंबर भी अनाउंस कर देंगे प्लीज। बिल्कुल, एंड हमारे जो कॉलर्स हैं अभी होल्ड पे थे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम इज गेटिंग रनिंग एक्चुअली। सो नेक्स्ट वेडनेसडे आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीके सर जुड़ते हैं 3:10 से लेकर 3:30 तक, बिल्कुल आप ज्वाइन करें। और अगर आपने अभी भी कोई सवाल पूछना है तो पीके सर का नंबर आप नोट कर लें, अपना मैसेज जरूर ड्रॉप करें। 6472994757 इज द नंबर। आप टेक्स्ट ड्रॉप करें एंड यू विल डेफिनेटली गोना गेट आंसर बैक। थैंक यू सो मच पीके सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। और इसी लेसन्स को आगे लेके चलते हैं और किशोर कुमार साहब का एक प्यारा सा गाना चलाते हैं जिंदगी के सफर में।